क्लास 7th चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं आज हम लोग सिंपल इक्वेशंस। ओके, सिंपल इक्वेशंस या सरल समीकरण, हिंदी में इसको बोलेंगे हम लोग सरल समीकरण। ठीक है, एक्सरसाइज 4.1 करेंगे हम लोग और क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। इसको हम बोलेंगे सरल, हिंदी में समीकरण। ओके, सरल समीकरण कैसे करेंगे हम लोग? ठीक है, ये है समीकरण, ये जैसे लिखा है x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। जब भी इक्वल्स टू वर्ड लगा है ना, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बन जाती है तो वो इक्वेशन होती है। ओके, जैसे बायां पक्ष और दायां पक्ष, दायां पक्ष। ठीक है, मतलब दो साइड्स होंगी तो उसको इक्वेशन बोलेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। इक्वेशन जो है वो वेरिएबल और कांस्टेंट से बनी होती है। ये वेरिएबल है, एक्स जो है वो वेरिएबल होता है। ठीक है, जब तक लिखा नहीं होगा कि ये एक अचर है या एक कांस्टेंट है, तब तक आप जो भी ए से लेकर जेड तक होगा वो वेरिएबल होगा। जो 3 है वो क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, क्या है वो? कांस्टेंट है। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है ना, फर्स्ट लेते हैं। इसमें कॉलम में फिल करना है, पर सॉल्व करना पड़ेगा तभी फिल करेंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन है कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। सारिणी के अंतिम स्तंभ को पूरा कीजिए। तो गिवन इक्वेशन, ठीक है, गिवन इक्वेशन इज, ठीक है, या दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण क्या है हमारे पास? x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है ना। तो हमने चर का मान क्या भरना है? वेरिएबल की वैल्यू क्या भरनी है? x इक्वल्स टू 3 पुट करना है। फिर ये बताना है कि सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है हमारे से। ठीक है, तो x प्लस 3 है, x का मान क्या भरना है? 3 है ना। x बराबर है 3, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं भरने पर। और इंग्लिश में क्या लिखेंगे? x इज इक्वल टू 3 पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 वी गेट। ओके, क्या हो जाएगा? तो लेफ्ट हैंड साइड या बायां पक्ष बराबर है, इसमें भरना है ना, तो x की जगह पे हमने 3 भरना है। ओके, x की जगह पे हमने क्या पुट करना है? 3 पुट करना है। तो ये x है ना, x की जगह पे क्या पुट किया? 3, और आगे क्या है? प्लस 3। तो 3 प्लस 3 क्या हो गया? 6। पर राइट हैंड साइड में क्या है? 0 है, तो इज नॉट इक्वल्स टू 0, इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इंग्लिश मीडियम के हिंदी मीडियम क्या लिखेगा? दायां पक्ष। ओके, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। और हिंदी में क्या लिखेंगे कि बायां पक्ष बराबर नहीं है दायां पक्ष। ठीक है, इंग्लिश वाले लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड, इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड है ना। और हिंदी मीडियम क्या लिखेगा? इसलिए समीकरण संतुष्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर नहीं है, इसलिए समीकरण क्या है? संतुष्ट नहीं है, नहीं है। ओके, इस तरह से। तो ये फर्स्ट पार्ट अब हमें बोला है कि जो कॉलम है उसको पूरा करना है हमने। ठीक है, तो कॉलम को क्या करना है? हमने पूरा करना है, नहीं। ठीक है, और यहाँ पे लिखोगे नो, नहीं है ना सेटिस्फाइड, क्योंकि x इक्वल टू 3 भरना था। आगे क्या सेम है? x इक्वल टू क्या भरना है? 0। तो सेम ऐसे ही करेंगे हम लोग इसको। ठीक है, सेम इक्वेशन है, बस x इक्वल टू क्या भरना है? हमने 0 भरना है। चलिए शुरू करते हैं। इसका बी सेकेंड पार्ट है हमारे पास, इसको मैं इंग्लिश में करती हूँ, नेक्स्ट में हिंदी में करूंगी, है ना। गिवन इक्वेशन इज, given equation is
गिवन इक्वेशन इज क्या है हमारे पास, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। पुट, इसको इक्वेशन 1 ही मान लेते हैं क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन चला है ना, तो 1 2 भी मान सकते हो, 2 मान लो, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2 वी गेट, बस यही पुट करना। तो x को 0 पुट करेंगे, 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो 3 इज इक्वल टू 0 होता नहीं होता ना, 3 इज नॉट इक्वल टू 0, नहीं है ना 0 के बराबर, तो देयरफॉर ठीक है, दिस इक्वेशन इज नॉट, दिस इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। अब जब सेटिस्फाइड नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग, हिंदी मीडियम से वैसे करेगा, अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो हम क्या करेंगे, वहां पे लिख देंगे नो, है ना, इंग्लिश में नो और हिंदी में नहीं। नंबर 3 क्या है, x प्लस 3 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू क्या पुट करना है, -3 पुट करना है, ठीक है। x इक्वल टू क्या पुट करना है, -3 पुट करना है हमने, है इक्वेशन सेम ही, x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये इसमें पुट करना है हमने। क्वेश्चन है हमारे पास नंबर 3, गिवन, हिंदी में करूंगी, दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण, ओके, क्या है दिया गया समीकरण, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं, है ना। x बराबर है -3 भरने पर, -3 भरा तो x, ये जो x है ना, इसकी जगह पे हमने -3 लिखा, ठीक है। तो -3 प्लस 3 किसके इक्वल हो गया, 0 के, -3 प्लस 3 क्या होता है 0, तो 0 इक्वल्स टू 0, दोनों बराबर आ गए ना। ये कौन सा पक्ष है आपका, लेफ्ट हैंड साइड, और ये कौन सा है, राइट हैंड साइड, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, या बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष, है ना, इंग्लिश बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष, ठीक है, बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है ना, तो इसलिए यह समीकरण संतुष्ट है, सेटिस्फाइड है, समीकरण संतुष्ट है। तो ये थर्ड पार्ट हो गया। अब फोर्थ पार्ट देखते हैं क्या है हमारे पास। फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास, फर्स्ट सेकंड और थर्ड तो सेम थे, इसका फोर्थ पार्ट आ रहा है हमारे पास, वो है हमारे पास कि x-7, ठीक है, x-7, दोनों इक्वेशन दोनों में सेम रहेगी 5 तक, ठीक है। तो x-7 इज इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 7, और एक बार x इक्वल टू 7 भरना और एक बार x इक्वल टू क्या भरना है, 8 भरना है हमने, ठीक है। तो कहाँ तक है, 5 तक करते, लिख देती हूँ मैं इसको, क्यों, क्योंकि सेम है ना, आगे 5 वाले सेम है, तो इसको हम 5 तक ले लेते हैं, पार्ट 1 to 5, ओके। x-7 इक्वल टू 1, ठीक है। अब हम करेंगे x-7 इक्वल्स टू 1 है, उसमें पुट करेंगे हम लोग, तो चलिए करते हैं हम शुरू। क्वेश्चन है हमारे पास नंबर 4, गिवन सॉल्यूशन है, गिवन इक्वेशन इज x-7 इक्वल्स टू 1, ओके। पुट x इक्वल टू 7 फर्स्ट में और सेकंड में क्या भरेंगे, x इक्वल्स टू 8 भरेंगे, है ना। देख लेते हैं कि क्या है हमारे पास, बस ये कि ऊपर की तरफ जाना पड़ता है उसमें, क्योंकि क्वेश्चन हमारा ऊपर ही रह गया, ओके। तो क्या है, हाँ, x-7 इक्वल टू 1, एक बार x इक्वल टू 7 और फिर x इक्वल टू 8, तो बस x की जगह क्या भरेंगे हम, क्या पुट करेंगे, 7 पुट करेंगे हम लोग, है ना। तो देखो, पुट x इक्वल टू 7, इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं, इन इक्वेशन 4 वी गेट, क्या आ गया, 7 भर x की जगह पे, तो 7 - 7 इक्वल्स टू 1, 7 - 7 क्या है, 0 इज इक्वल टू 1 है ना हमारे पास, है ना, तो 0 इक्वल्स टू 1 आया हमारे पास। तो बायां पक्ष है ना, लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर नहीं है, राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है ना, क्यों, क्योंकि 0 थोड़े 1 के बराबर होता है, तो देयरफॉर दिस इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड, कब, जब x इक्वल टू 7 भरे, इज नॉट सेटिस्फाइड
सेटिस्फाइड। आगे ये भी लिख सकते हो फॉर x इक्वल्स टू 7। ओके, नाउ नंबर 5, वही दिया गया समीकरण, x माइनस 7 इक्वल्स टू 1, इक्वेशन 5 मान लेते हैं इसको, है ना। x बराबर है 8 समीकरण 5 में भरने पर, समीकरण 5 में भरने पर, तो भर लेते हैं इसको, है ना। तो क्या है हमारे पास, तो क्या बन गया 8, x की जगह क्या बना 8 माइनस 7 बराबर है 1, प्लस माइनस माइनस 8 में से 7 गया 1, निशान बड़ी रकम तो 1 बराबर है 1, है ना। तो देयरफॉर यह समीकरण क्या हो गया, संतुष्ट हो गया ना, ये समीकरण संतुष्ट है। ठीक है, x बराबर है 8 के लिए इस तरीके से। ठीक है, तो हमने क्या करना है, जो वेरिएबल्स दिए हैं, जो चर दिए हैं, उसकी वैल्यू पुट करनी है। अगर दोनों इक्वल आते हैं तो वो सेटिस्फाइड है, संतुष्ट है, और अगर नहीं आते हैं तो वो नहीं है। और ऊपर क्या करना है, इसको लिखते चलना है। ठीक है, जो ऊपर है उसमें क्या करना है, इसको लिखते चलना है ना। तो ये वाला क्या आया था हमारा, सेटिस्फाइड आया था ना, तो हाँ यहाँ पे यस। चौथे में क्या था, x माइनस 7 है, ये नहीं था सेटिस्फाइड, तो नहीं, और ये नीचे वाला सेटिस्फाइड था, तो हाँ ये नो और ये यस। ओके, अब नेक्स्ट है हमारे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।